हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण IAS PCS अकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग जो NCERT का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं इरूट एरिया का, जी हाँ, उसमें आज हम लोग देखने वाले हैं वो क्लास 8 एंड क्लास 9 का NCERT देखेंगे। तो 80 क्वेश्चंस जो हिस्ट्री का है उसको देखने वाले हैं। फर्स्ट, भारतीय इतिहासकारों के द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। ये बातें क्या है? सही है। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह जो समझ है वो पश्चिम यानी जो वेस्टर्न जो इतिहासकार है उसका देन है। ये भी बातें सही है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 2, आधुनिक समाज की विशेषता में क्या सम्मिलित है? तो अगर आधुनिकता देखना हो तो एक चीज़ आपको देख सकते हैं, वो चीज़ें हैं कि किसी भी चीज़ को वैज्ञानिक तार्किकता पे, ठीक है, क्या वैज्ञानिक तार्किकता पे चीज़ों को देखेंगे। यानी कोई भी चीज़ कुछ बोल दे तो उसको सीधे नहीं मान के उसकी चेक करेंगे कि ये आज आधुनिक समय में जो विज्ञानवाद है उस पर ये सेट होता है कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर सती प्रथा आज आप मानते हैं तो जी नहीं, लेकिन पहले तो माना जाता था। ये क्या कारण है कि आधुनिक कसौटी पर सेट नहीं होती है। चलिए ऑप्शन से देखते हैं चीज़ें क्या क्या है। पहला है स्वतंत्रता, जी हाँ, व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए। दूसरा है समानता चाहिए। लोकतंत्र चाहिए, सामंतवादी नहीं चाहिए, यानी 3 नहीं चाहिए। ये खत्म, आंसर क्या हो जाएगा? डी। 3, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम किसे सौंपा था? तो जेम्स रेनले को सौंपा था, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट, 4, 1929 की आर्थिक महामंदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में बिकवाली के यानी जो बिक गया था, ठीक है, शेयर बिक गया था, बिकवाली के कारण आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी। जी हाँ, ये कहा जाता है कि एक दिन में, ठीक है, ये जो आया था एक दिन में 1.3 करोड़, सोचिए 1929 के समय में 1.3 करोड़ शेयर बिक गया था। ये कारण था। अमेरिकी महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा था। जी हाँ, ये भी बातें सही है। सवाल है कि जर्मन अर्थव्यवस्था पर सबसे ज़्यादा क्यों पड़ा था? उसका कारण है कि अमेरिका से जर्मनी को क्या मिलता था? आर्थिक मदद मिलता था। क्या मिलता था? आर्थिक मदद। चूँकि अमेरिका खुद ही डूब रहा था तो कैसे मदद करता, इसीलिए उसको सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। बाकी उसकी प्रभाव पूरे दुनिया को पड़ा था। और ये 1929 से जो 32 तक, ठीक है, इसका 32 तक पूरा प्रभाव मिलता देखने को है। यानी दोनों क्या है? सही है। 1946 में दिल्ली में हुई पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण यह था, एक तो वेतन को कम दिया जा रहा था, दूसरा खराब भोजन दिया जा रहा था। यानी दोनों ही कारण क्या है? सही है। नेक्स्ट, 6, बहादुर शाह जफर के बेटों को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? तो किसने किया था? ये किया था कैप्टन हडसन ने किया था, जो ऑप्शन डी पे था। और इसको बाद में मृत्युदंड दे दिया था इसके पुत्र को। और निकोलसन की बात की जाए, निकोलसन, इन्होंने दिल्ली पे, ठीक है, दिल्ली पे वापस कब्जा किया था। वो कौन किया था? निकोलसन। और किस तारीख को किया ये भी पूछा जाता है। तो 20 सितंबर को कब्जा वापस कर लेता है। कौन? अंग्रेज के द्वारा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, वाणिज्यिक कंपनियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वाणिज्यिक कंपनियों का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना था। जी हाँ, प्रतिस्पर्धा होगा तो स्वाभाविक सी बात है मुनाफा कम होगा। ये बातें सही है। दूसरा है वे सस्ती चीज़ खरीद कर उन्हें उच्च कीमतों पर बेचती थी। ये भी बातें सही है। 8 नंबर, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था? मुख्य जो कारण था वो फरमान था। और फरमान में भी जो एक मेन ये बात था कि जो नवाब था ना, जो नवाब दिया था वो कंपनी को दिया था। किसको दिया था? कंपनी को। लेकिन कंपनी की जो निजी अधिकारी, कंपनी के जो अधिकारी थे, जो पदाधिकारी थे, उन्होंने भी अपना निजी, ठीक है, निजी स्वार्थ के लिए इसका फरमान का दुरुपयोग करने लगा और ये कारण बाद में लड़ाई का बन जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है 1756 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। तो एक्चुअली मुर्शीद कुली खां नहीं बल्कि अलवर्दी खां,
कौन मारा था? अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां। दैट मीन्स क्या हुआ? ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पहला गलत है तो कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है? गलत। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद था। हाँ, ये बात सही है, राजस्व को लेकर विवाद था, यानी 2 नंबर सही है। नेक्स्ट है, सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। ये भी बात है सही है, यानी दोनों ही असेसमेंट सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब ये जो है यहाँ पर कौन आया था? 1756 में अलवर्दी खां मरा था, लेकिन 17 अलवर्दी खां से पहले कौन आया था? तो ये जो मुर्शीद कुली खां, इसका निधन कब हुआ है? तो 1727 में। कब हुआ है? 1727 में। तो नेक्स्ट देखते हैं 10। सिराजुद्दौला के हार का सर्वप्रमुख क्या कारण थे? तो सबसे जो महत्वपूर्ण था उसके सेना में फूट पड़ जाना था, यानी सेनापति के धोखा देना था। जो मीर जफर था, ठीक है, मीर जफर, तो मीर जफर की धोखेबाजी के कारण था, इसलिए एक कहावत भी है, मीर जफर मत बनो, ठीक है, यानी धोखा मत दो। नेक्स्ट 11। प्लासी के युद्ध के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि इसका उद्देश्य या मकसद केवल व्यापार को क्या था? फैलाना था, व्यापार करना था। यह बात सही है। सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम बंगाल का नवाब बनता है। कौन बनता है? मीर कासिम बंगाल का नवाब बनता है। तो पूछ रहा है कि सही स्टेटमेंट कौन है? तो सही है असत्य कथन। असत्य कथन, तो असत्य कथन क्या है? ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी क्यों है? क्योंकि बंगाल का जो नवाब था वो मीर कासिम न बन के मीर कासिम का ससुर कौन बना था? ससुर मीर जफर, ठीक है। कौन बना था? मीर जफर, यानी ये स्टेटमेंट गलत है, सेकंड नंबर। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। 1764 की बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल नवाब था मीर जफर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन है? बी में। कौन था? मीर जफर। नेक्स्ट 13। बक्सर के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुई थी। पहली बात तो यह ध्यान रखना है कि जहां भी केवल शब्द आ जाए वहां पे थोड़ा सचेत हो जाना है। तो ये क्या होगा? गलत है, क्योंकि ये बंगाल नवाब, अवध नवाब, मीर कासिम, ठीक है, और अंग्रेजों के बीच हुआ था। ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा पूछ रहा है कि बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार दे दिया। जी नहीं, केवल एक अधिकार दिया, टैक्सेशन का। कौन दिया था? टैक्सेशन का। तो ये फौजदारी अधिकार जो है ये नहीं दिया था। क्या हो जाएगा स्टेटमेंट सही? तो कथन न 1 न 2। नेक्स्ट 14। सही कथन पूछ रहा है सहायक संधि के संदर्भ में। सहायक संधि अपनाने वाला रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था। जी हाँ, ये बात सही है। सहायक संधि अपनाने वाला रियासतों को कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती। जी हाँ, सेना, कंपनी ही सेना रखती थी, ठीक, और इसी के माध्यम से रियासतों को सुरक्षा दी जाती। ये भी कथन सही है। सुरक्षा के निर्धारित रकम नहीं चुकाने पर कंपनी उसके रियासतों का इलाका अपने कब्जा में ले लेता था। ये भी बातें सही है, ठीक है। जैसे अवध जो सुनी हुई है, अवध या फिर जो पंजाब है, ठीक है, ये सबको क्या किया था? विलय कर लिया था सुरक्षा नीति या सहायक संधि के नाम पर। तो तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट 15। हैदर अली की मृत्यु किस अंग्लो मैसूर युद्ध में हुआ था? हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान। तो हैदर अली की जो मृत्यु हुआ था द्वितीय अंग्लो मैसूर युद्ध में, जो 1782 में इसकी मृत्यु होता है। मृत्यु कारण रहता है वो कैंसर। क्या रहता है? कैंसर। लेकिन वो युद्ध उस समय चल रहा होता है, ठीक है। अगर बात की जाए तो 40 सालों के शासनकाल में जो मैसूर के शासक हैदर और उसके परिवार रहता है, उसमें 4 युद्ध रहता है। कितना? 4 युद्ध। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 16। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ निम्न में से कौन सा कदम उठाया था? 1786 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपने रियासतों के अंतर्गत पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया था। जी हाँ, ये अंग्रेजों को यहाँ पे रोक दिया था। दूसरा है, उन्होंने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध था। ये भी बात है सही है। फ्रांसीसी की मदद से उन्होंने आधुनिकीकरण किया। किसका? तो सेना का। ये भी बातें सही था। सैनिक प्रशिक्षण भी दिया जाता था। यानी तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। 17। 1799 में टीपू के हार के परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारा गया। ये बात है सही है। उसका जो मंत्री था, ठीक है, मंत्री PL पुनिया था,
पुनिया ने इसको धोखा दे दिया और इसी में मारा जाता है। वोडिया राजवंश के हाथों में मैसूर की सत्ता सौंप दी गई, ये बातें सही है। मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई, ये भी बातें सही है। अर्थात तीनों ही कथन क्या है सही है। नेक्स्ट 18 सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी? ये था लॉर्ड हस्टिंग, जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सॉरी लॉर्ड हस्टिंग ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ऑप्शन नंबर डी। ये था सर्वोच्चता की नीति, या इसकी शुरुआत कह सकता है कि 19वीं शताब्दी में होता है और ये एक तरह से काफी कारगर नीति होता है, तो इसके माध्यम से कई रियासतों को अधिग्रहण कर लिया गया था। नेक्स्ट 19 रानी चेन्नप्पा, ये साउथ इंडियन साउथ की है और यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, ठीक है। रानी चेन्नम्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रानी चेन्नम्मा का संबंध कर्नाटक से है, तो ये बातें सही है। रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करने वाली पहली शासिका थी, तो पहली नहीं कर सकते, ठीक है। क्या थी? पहली तो नहीं है, लेकिन ये मतलब क्या हो गया कि ये स्टेटमेंट 2 नंबर गलत है। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, ये भी कथन सही है, ठीक है। ये क्या हुआ, दोनों 1 और 3 सही है, मतलब उसको फांसी पे लटका दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही तौर पे बी, 1 और 3। नेक्स्ट 20 कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया, विलय किया? 1843 में, और इसमें गवर्नर कौन था? लॉर्ड एलन ब्रो, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट ये जो 21 है, कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग सहायक संधि के संबंध में, इसके संबंध में सहायक संधि के, तो इसमें ध्यान ये रखना है कि एक सीरीज है, सतारा, जेतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर और अवध, ठीक है। ये सीरीज याद कर लेना, सतारा, जेतपुर, झांसी, इस तरह से पूरा। तो पहला है सतारा, सबसे पहले हुआ था सतारा, कब हुआ था? तो 48 में, 1848। फिर संबलपुर ये हुआ था 50 में, उदयपुर हुआ 52 में और नागपुर हुआ 53। अवध हुआ है 56 में, ठीक है। अवध ये कई बार पूछा गया, अवध को कब विलय किया गया? 1856। कब विलय किया? 1856। ये सब किसका कालखंड है? तो 1848 से लेके 1856, ये कौन सा है? तो डलहौजी का है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 22 अवध के अधिग्रहण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अंग्रेजों ने अवध की जनता को कुशासन से आजाद कराने का तर्क देकर अवध का अधिग्रहण किया था। जी हाँ, कुप्रशासन या कुशासन के आरोप पर इसको किया था, ये कथन सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि अवध पर 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोपी गई थी, तो ये भी कथन सही है, ठीक है। सहायक संधि कब किया गया था? 1801 में। नेक्स्ट है जनता अवध के नवाब से परेशान थी, अतः उन्हें अधिग्रहण का विरोध कर बहिष्कार नहीं किया था। ऐसा नहीं था, जनता उससे नवाब से खफा नहीं था, ठीक है। नवाब तो मर चुका था, उसके उत्तराधिकारी था, वो उस पर शासक बन रहा था, जिसको लेके डलहौजी ने कड़ा रुख अपनाया और इसको हड़प लेता। तो ये 3 गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 गवर्नर जनरल के बारे में पूछ रहा है, सही कथन। गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग के द्वारा लागू किए गए न्याय व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषता थी, तो ये क्या व्यवस्था थी? तो हर जिले में 2 अदालत बनाई गई, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत, ये बात सही है। दीवानी अदालत में या दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे तथा जिसमें यूरोपीय पद्धति पर दीवानी कार्य होता था, ये बातें सही नहीं है, ठीक है। यूरोपीय ही होता था, ऐसा बात नहीं है। फौजदारी अदालत अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वहाँ भी कलेक्टर की निगरानी में काम होता था, ये कथन यानी सही है। 1 और 3 सही है, और ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट 24 वारेन हास्टिंग पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था? तो एडमंड वर्ड ने चलाया था, एडमंड वर्क ने, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, एडमंड वर्क ने। 25 जिस समय बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, उसमें बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो
लॉर्ड कॉर्नवालिस था, इसका कार्यकाल 1785 से 93 यानी 93 में 1893 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। लागू करने कहाँ किया गया था? बंगाल, बिहार, ठीक है, कहाँ किया गया था? बंगाल, बिहार में। ये भी कई बार पूछा गया, कहाँ किया गया था? बंगाल, बिहार में। नेक्स्ट 26, अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अस्थायी बंदोबस्त का लाभ प्रारंभ में कंपनी को मिला, मगर बाद में जमींदारों की अपेक्षा कम लाभ प्राप्त हुआ। ये बातें सही है, ये बातें सही है कि कंपनी को ज़्यादा मिला, बाद में जमींदार को। अस्थायी बंदोबस्त की रकम ज़्यादा होने के कारण कई जमींदारों की जमींदारी राजस्व चुकाने में विफल के कारण जमींदारी छीन गई। ये भी बातें सही है। किसानों को यह व्यवस्था दमनकारी सिद्ध हुई क्योंकि लगान की रकम बहुत ज़्यादा थी और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। ये तीनों ही कथन सही है। पूछ क्या रहा है? असत्य कथन। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, महलबारी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हस्टिंग था, जो ऑप्शन बी में है। ठीक है, लॉर्ड हस्टिंग था। नेक्स्ट 28, महलबारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पूछ रहा है सत्य कथन। कह रहा है कि अलेक्जेंडर रीड ने इसे पहली बार लागू किया था। तो अलेक्जेंडर रीड नहीं था, बल्कि हॉल्ट मैकेंजी था। कौन था? हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, मैकेंजी, ये ध्यान रखना है। हॉल्ट मैकेंजी था। एक नंबर क्या हो गया? गलत हो गया। एक गलत, तो देखिए ये गलत पूछ रहा है। अच्छा, सत्य कथन ना। नेक्स्ट है, यह व्यवस्था महाल, जो गांव का समूह होता था, उससे किया। जी हाँ, महाल मतलब पूरा गांव होता था। ठीक है, टैक्सेशन एक गांव पर फिक्स कर दिया, टैक्स क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, और पूरे गांव को एक बार देना होता था। यानी ये 2 नंबर क्या है? सही है। ये गलत है क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा? हॉल्ट मैकेंजी। नेक्स्ट है, भू राजस्व की रकम निश्चित रूप में तय कर दी जाती थी, जिसको चुकता करने की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से महाल की होती थी। तो ये कथन क्या है कि गांव का होता था, महाल नहीं कर सकते हैं। और सॉरी, महाल को तो होता ही था, लेकिन इसमें एक सेकेंड, निश्चित नहीं था। ठीक है, टैक्सेशन फिक्स नहीं था, बल्कि समय समय पर, ठीक है, समय समय पर इसको बढ़ाया जाता था। एक पूरा गांव को टैक्स फिक्स नहीं था, बल्कि समय समय पर बढ़ाने की गुंजाइश थी। तो केवल इसमें ऑप्शन 2 सही है, और ऑप्शन अनुसार ए नंबर। 29, रैयतवारी व्यवस्था के संबंध में कथनों पर विचार करें। सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया था, रैयतवारी। हाँ, तो ये कथन सही है। दूसरा है कि भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था किसी संस्था या जमींदार से न करके सीधे रैयत मतलब किसान, किसे? रैयत मतलब किसान से किया जाता था। यानी दोनों ही व्यवस्था सही है। अब एक सेकेंड में इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। एक सेकेंड में तीनों व्यवस्था देख लीजिए। पहला है अस्थायी बंदोबस्त यानी जमींदारी व्यवस्था, दूसरा है महलबारी, और तीसरा है रैयतवारी। जमींदारी में जमींदार मालिक होता था, जमींदार, ठीक है, वो देता था टैक्स। महल मतलब क्या था? गांव। क्या था? गांव या गांव का समूह। और रैयत मतलब क्या है? किसान। ये तीनों को ध्यान रखना, ये शब्द भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट 30, बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1859, 60, ये कभी कभी दोनों ईयर मिल सकता है आपको। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी दे रखा 1859। नेक्स्ट 31, निम्न में से कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं था? तो जो वेगा होता है ना, वेगा, ऑप्शन नंबर डी, ये पशुपालक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, उपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देख लेते हैं। आदिवासी मुखियाओं से उनका मालिकाना हक और शासकीय शक्ति छीन ली गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियम को मानने के लिए बाध्य कर दिया जाता था। ये बातें सही नहीं है। जो उसका मुखिया था ना, उसी को
एक तरह से उसी में से मुखिया को चुन लिया जाता था। नेक्स्ट है कि घुमंतु काश्तकारों को एक स्थान पर रहने के लिए बाधित करने का प्रयास किया गया था। ये बातें सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल बी। नेक्स्ट 33, आदिवासी विद्रोह तथा उनके घटित होने वाले वर्ष को मिलान कीजिए। इसको सिंपल तरीका का जो आपको सबसे आसानी से याद हो, ठीक, जैसे संथाल विद्रोह 1855-56, यानी ए का ए हो गया। अब ऑप्शन देखिए, ये खत्म, 3 बचा है, बाकी देखते हैं। कोल विद्रोह, कोल हुआ था 1831 में, तो 2 का 2, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये खत्म। नेक्स्ट है वर्ली विद्रोह, तो 1940 में हुआ था, वर्ली 1940 और बस्तर 1910, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। नेक्स्ट 34, बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिरसा मुंडा समाज में सुधार के पक्षधर थे। वे एक स्थान पर टिककर खेती करने, समूह में रहने और मदिरापान से युवाओं को दूर रहने की सलाह दिया था। ये बातें सही है, ठीक है, ये बातें सही है। और बिरसा अपने आप को भगवान का अवतार भी मानने लगा था। नेक्स्ट है वे जनेऊ धारण करते थे और शुद्धता व दया पर जोर देते थे। ये दोनों ही बातें बिरसा मुंडा के बारे में सही है। और इसका 1900 में, ठीक है, जून में हैजा के कारण जेल में ही इसका निधन हो जाता है। नेक्स्ट, यानी दोनों ही कथन क्या है? सही है। 35, किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होगा? तो ये किस समय हुआ था? ये तय 1857 के बाद हुआ था। उस समय शासक कौन था? गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट 36, कंपनी द्वारा भारत में सुधार के नाम पर ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने निम्न में से कौन सा कदम उठाया गया था? 1830 के बाद कंपनियों ने ईसाई मिशनरी को जमीन व संपत्ति जुटाने की स्वतंत्रता दी। ये कथन क्या है? ये सही है। ऐसे तो 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, उसी में ईसाई मिशनरी को भारत में प्रवेश के लिए अनुमति दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है 1850 में एक नया कानून बनाया गया, जिसमें प्रावधान किया कि कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे पुरखों की संपत्ति पर पहले जैसा अधिकार मिलेगा। ये भी बात सही है, ठीक है, यानी दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट 37, मंगल पांडे को किस दिन फांसी दिया गया था? तो 8 अप्रैल 1857 को ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। और ये किस छावनी का था? तो बैरकपुर छावनी का था। कहाँ का था? बैरकपुर। और ये 34वें रेजिमेंट का क्या था? ये मेंबर था, इन्फेंट्री का मेंबर था। नेक्स्ट 38, 1857 के विद्रोह के बागी और उनसे संबंधित क्षेत्र, ठीक, जो ऊपर चर्चा हम लोग पर किए थे थोड़ा थोड़ा। पहला है नाना साहब, ये कहाँ थे? कानपुर के। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी? तो झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दनी, वो तो कहाँ की थी? झांसी की रानी थी, हो जाएगा ये। उसके बाद है रानी अम्बिकाबाई लोधी। रानी अम्बिकाबाई लोधी ये थी राजगढ़ की। और बर्जिस कद्र ये है लखनऊ का। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अनुसार डी का डी, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट 39, विद्रोहियों के संबंध में कथन। 39, विद्रोहियों के संबंध में कथन पर विचार करने को कह रहा है बहादुर शाह जफर को उनकी पत्नी के साथ निर्वासित कर दिया कर रंगून रंगून को जेल में भेज दिया गया था, जहां 1861 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तो रंगून तो गया था, लेकिन जो मृत्यु हुआ है ना 1862 में, ये कथन क्या हो जाएगा? गलत। 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। ये कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट है कि तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध करते रहे। ये भी कथन, यानी 2 और 3 सही है। और ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है 1857
के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीति में निम्नलिखित बदलाव किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया गया एवं एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडियन काउंसिल यानी भारत परिषद कहा गया। ये बातें सही है। नेक्स्ट है, डलहौजी के व्यापक सिद्धांत को त्याग दिया गया और स्थानीय शासकों को दत्तक पुत्रों को सत्ता सौंपने की छूट दी गई। ये भी कथन सही है। अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का फैसला किया, यानी हस्तक्षेप करने का फैसला नहीं किया, यानी सम्मान किया। तो तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट 41, एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किसने किया था? एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, किसने किया था? विलियम जोन्स ने। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। और इस संस्था के माध्यम से एक एशियाटिक रिसर्च नामक पत्रिका भी प्रकाशित होता था। नेक्स्ट 42, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? कहाँ? बनारस में। तो ये कब हुआ? किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्नवालिस। ये हुआ कब था? 91 में हुआ है, 1791 में। और कर्नवालिस का समय कितना है? 1785 से 93। नेक्स्ट 43, मेकाले के मिंटस के आधार पर किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया था? 1835 और अंग्रेजी शिक्षा यहाँ से अनिवार्य के तौर पे आ गया। नेक्स्ट 44, 1854 के वुड्स डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, वुड के नीति पत्र में यूरोपीय शिक्षा को भारतीय के नैतिक चरित्र उत्थान का तर्क दिया गया। सही बात है। वुड के नीति पत्र के आधार पर 1854 में सरकारी विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामले पर सरकार का क्या हो? नियंत्रण हो। ये भी बातें सही है। नेक्स्ट है, इस दस्तावेज में अंग्रेजी शिक्षा एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में भी बताया गया। ये तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट 45, महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करें? विचार करें। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे। ये बातें बिल्कुल ही खिलाफ थे क्योंकि उनका मानना था शिक्षा कैसा हो? मातृभाषा में। कैसा हो? मातृभाषा में। नेक्स्ट है, उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा भारतीय को अपाहिज बना देगा और उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट देगा। ये भी बातें सही है। उनके अनुसार पढ़ने और लिखने की क्षमता पालना ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा कैसा हो? रोजगार परक हो। ये तीनों ही कथन क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 46, टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? टैगोर अंग्रेजी शिक्षा से खुश नहीं थे। ये भी बात सही है। उनके अनुसार सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, तो उन्होंने उनको स्कूल जाना भी क्या था? पसंद नहीं था। नेक्स्ट है, टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों को सम्मिश्रण चाहते, तो ये तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट 47, सती शब्द का अर्थ क्या होता है? साध्वी या पवित्र या सदाचारी महिला होता है। तो ऑप्शन दे रखा आपको सी नंबर, सदाचारी महिला या साध्वी महिला। ठीक है, साध्वी या पवित्र महिला। ठीक है, तो बहुत सारे अर्थ है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 48। राजा राममोहन राय के संबंध में कथन पर विचार करने का है। उन्होंने कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना किया। यह बात क्या है? सही है। नेक्स्ट है कि राजा राममोहन राय पश्चिमी शिक्षा प्रसार के पक्ष में थे। ये भी बातें सही है। ठीक है, राजा राममोहन राय 9 भाषाओं के जानकार थे। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। राजा राममोहन राय ने विधवा विवाहों को समर्थन में विधवा विवाह के पक्ष में कानून बनाने की मांग किया था। विधवा विवाह नहीं बल्कि सती प्रथा को लेकर। ठीक है, सती प्रथा के लिए कानून बनाने के प्रयास किया और उसमें सफलता भी पाई। ठीक है, सफलता भी पाई क्योंकि 1929 में सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया और कानून के जो 17वां धारा 17 जो है सेक्शन 17 के अनुसार सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी। 49, प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल प्रारंभ किया था? कहते राजा राममोहन राय साहब। कौन थे? राजा राममोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50।
विधवा विवाह का कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड केनिन, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर लॉर्ड केनिन। कब पारित हुआ था? 1856 में, 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधारकों एवं उनके क्षेत्र का मिलान करें। पहला है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, कहाँ के थे ये, किस क्षेत्र में खोले थे? तो बंगाल, कहाँ के थे? बंगाल। ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र, आर्य समाज और भोपाल की बेगम, बेगम कहाँ की होगी? तो अलीगढ़ की, और आर्य समाज पंजाब। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, तो देख लीजिएगा। 52, ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब की प्रकाशित की। ये क्या है? ये कथन सही है। नेक्स्ट है पंडित रमाबाई ने हिंदू धर्म में उपस्थित लगभग सभी जातियों को हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी। ये बातें सही नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन केवल एक। 53, बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? वही सती प्रथा, तो 1829, ऑप्शन सी। 54, जातीय उन्मूलन के लिए काम करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया था? 1840। 55, जातीय सुधार आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूछ रहा है सत्कथन, तो ये पहला गलत है। दूसरा है पूर्वी बंगाल में हीरा दास ठाकुर ने मतुआ पंथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया था। ये कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट 56, ओरु जाति, ओरु मतम, ओरु देवम, मनुष्यनु, मरबता ही एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, यह कथन किसका है? यह है नारायण गुरु का, तो ऑप्शन हो जाए एक नंबर। नेक्स्ट 57 है गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा फूले ने किस वर्ष किया था? ये कई बार पूछा, 1873, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। प्रार्थना समाज की स्थापना कब किया गया था? तो 1867 में, और ये किस क्षेत्र में था? तो दक्षिण भारत कह सकते हैं। नेक्स्ट 59, भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1878, और उस समय शासक कौन था? गवर्नर लॉर्ड लिटन। 60, अल्बर्ट बिल लागू करने के संबंध में कथन पर विचार करें। 1883 में सरकार ने अल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। यह सही है। इस बिल के जरिए भारतीय अखबारों पर प्रतिबंध एक्चुअली भारतीय अखबार नहीं बल्कि जो न्यायालय होता है, ठीक है, न्यायालय में सुनवाई से संबंधित था। इसे था सुनवाई से, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ये सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन केवल एक। नेक्स्ट 61, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में बात कीजिए। 1855 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। ये बात क्या है? सही है। गठन के प्रारंभिक नेता दादाभाई नेहरू ब्रिटिश संसद के सदस्य रह चुके थे। ये भी बातें सही है। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर एयू हुम का पूरा नाम क्या है? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। क्या नाम है? एक बार बोलिए। एलन ऑक्टेवियम ह्यूम की कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ये तीनों ही कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट 62, स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? गर्मपंथियों ने। किसने किया था? गर्मपंथियों ने। कब किया था? 1890 के आसपास। नेक्स्ट 63, अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था? तो प्रशासनिक कुशलता, प्रशासनिक सुविधा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट 64 1917 में घटित रूसी क्रांति के प्रमुख रूप में कौन सा विचार निकलकर संपूर्ण विश्व में फैला? तो उससे क्या आता है? समाजवाद। क्या आता है? समाजवाद। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट 65, 1919 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी बढ़ाने के निम्नलिखित कारण थे। तो गांधी जी का ना एक तो वही था, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात महंगाई में तेजी से बढ़ोतरी हुई, दूसरा रूस की क्रांति, और तीसरा गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा का विचार। यानी तीनों ही कथन क्या है? सही है। तीनों ही कथन सही है। 66, रॉलेट एक्ट के संबंध में विचार करने बोल रहा है। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। जी हाँ, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील, था ना, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील किए सजा देता था। यह कथन सही है। रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। तो ये क्या? ये सही है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 67,
असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह खिलाफत आंदोलन के बाद प्रारंभ हुआ, फिर दोनों एक साथ हो गया था। ये बात सही है, ये दोनों अलग अलग हुआ था लेकिन एक साथ हो गया था, ये कथन सही है। असहयोग आंदोलन की मुख्य मांग स्वराज थी, ये भी बातें सही है। इसमें बड़ी मात्रा में सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया तथा उपाधियां लौटा दी गई और विदेशी कपड़ों का होली जलाई गई। तीनों ही कथन सही है। ऑप्शन डी 68। पंजाब के खिलाफ सिखों के अकाली दल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारा में जम बैठे भ्रष्ट महंतों को क्या करना, भगाना है। नेक्स्ट 69। 1929 में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूछ रहा है सत्कथन। तो सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित किया गया था। स्वराज जी ने ये 1929 में हुआ था, लेकिन किसके शासन था? कौन था? ये था नेहरू जी। कौन था? नेहरू। रावी नदी के तट पे 30 दिसंबर को यह प्रस्ताव 26 नवंबर 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। 1930 नहीं बल्कि 1931 से मनाया गया था। ठीक है, ये दोनों कथन क्या है? गलत है। दोनों कथन क्या है? गलत है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये नवंबर नहीं बल्कि जनवरी होगा। जनवरी 1930 से मनाया जा रहा था, तो 26 जनवरी 1930 से। तो दोनों कथन क्या है? गलत है। ये मंथ गलत है और यहाँ पर अध्यक्षता गलत है। नेक्स्ट 70। भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भगत सिंह, पहला है भगत सिंह ने वर्ष 1924 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किए थे। ये कथन क्या है? केवल भगत सिंह अध्यक्षता नहीं किए थे, इसलिए ये कथन सही नहीं होगा। क्या ये सही नहीं है? 17 दिसंबर 1928 को उन्होंने साथियों के साथ संडर्स नामक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दिया। ये कथन सही है। 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका, ये भी कथन सही है। यानी आंसर हो जाएगा सी नंबर। 71। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट में प्रांतीय स्वच्छता का प्रावधान किया गया था। ये बातें सही है। 1937 में प्रांतीय विधायिका के चुनाव में कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रांतों में सरकार बनाई थी। ये भी बातें सही है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट 72। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? 1940। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 73। सुभाष चंद्र बोस के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। वे समाजवादी विचारधारा के नेता थे। जी हाँ। उन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था। जी हाँ। दोनों ही कथन क्या है? सही है। 74। भारतीय इतिहास में दर्ज बर्बर प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किस मुस्लिम लीग के द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? तो 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946। नेक्स्ट 75। मोंटेस्क्यू निम्नलिखित में से उसका कथन था या उसका रिपोर्ट था, उस पर विचार करने को बोल रहा है। इसने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना किया। जी हाँ। इसमें इस पुस्तक में सत्ता के शक्ति का विभाजन की बातें लिखा गया। जी हाँ। इसमें कहा गया था सेपरेशन ऑफ पावर। दोनों ही कथन क्या है? सही है। ठीक है, दोनों ही कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट 76। फ्रांस की नेशनल असेंबली के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 1791 में संविधान में कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंपा था। ये बातें क्या है? सही है। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। ये भी बातें सही है। और 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया था। ठीक है। तो पूछ क्या रहा है? सत्य कथन। ठीक है। तो सभी नागरिक नहीं था बल्कि ओनली पुरुष, केवल पुरुष को अधिकार दिया गया था। ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 2। ऑप्शन सी 1 और 2। 77। फ्रांस के राष्ट्रगान के संबंध में कथन पर विचार करें। कह रहा है फ्रांस के राष्ट्रगान का नाम मर्सेल है। यह बातें सही है। यह गीत पहली बार स्वयं सेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। ये दोनों ही कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट 78। यूरोपीय समाजवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी है। यह बात क्या है? सही है। और भारत में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 में समाजवाद क्या है उसको बताया गया है। कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम समाजवाद का ही स्वरूप है। जी हाँ। मार्क्स का मानना था औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाजवाद है। औद्योगिक समाज क्या है? पूंजीवादी समाज है। ये कथन
तीनों ही तीनों क्या है, सही है। आंसर क्या हो जाएगा, डी 79। खूनी रविवार के संबंध में कथन पर विचार करें। खूनी रविवार पूछ रहा है, सही कथन। यह घटना 1917 में घटी जब मजदूरों का एक दल जार के महल के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए पहुंचा। ठीक है, ये 8 घंटे पहले मतलब रूस में जो 8 घंटा का मजदूर होता था उसके खिलाफ था। 100 से ज्यादा ऐसे मजदूर मारे गया था। ठीक है, तो ये पहला कथन क्या है, गलत है। मजदूर कार्य अवधि घटाकर 8 घंटे करने, वेतन और वृद्धि करने और स्थिति में सुधार को लेकर मांग कर रहा था। तो ये भी बातें क्या है, सही है। और ये क्रांति कब हुआ था, 1905 में। कब की बात है ये, 1905 की ये घटना है। तो केवल और केवल बी सही है। आखिर क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। जर्मनी को आर्थिक संकट से निकलने के लिए अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना बनाई। कौन सी योजना था, तो जॉब्स योजना था, ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पीडीएफ तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय हिंद।